जिंदाबाद, विजय रानी दुर्गा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, रणदीप सिंह सुरजेवाला जिंदाबाद। आपको भी और मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनें और प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर आए मुझसे मिलने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने गुरु रविदास जी को नमन करती हूँ और उसके पश्चात हमारे मसीहा धरती पर अगर हमने भगवान का रूप देखे तो बाबा भीमराव अंबेडकर हमारे लिए भगवान से कम नहीं। कहते हैं ना, किसी ने भगवान के दर्शन नहीं करे, लेकिन हमने तो साक्षात उनकी करनी भी देखी है, उन्होंने हमारे लिए क्या सुधार किया वो भी देखा है, और उनके द्वारा किए गए सुधारों से हम यहाँ बैठे हैं और इस तरह बातें कर रहे हैं, ये भी उन हमारे मसीहा की देन है। उसके लिए मैं बाबा भीमराव अंबेडकर का भी तहे दिल से नमन करती हूँ और उनके राह पर चलने के लिए आप सबको भी अपील करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आज हम इकट्ठे हुए हैं। अभी देखो, चुनाव बहुत दूर है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि देखो, मैंने 2 बार टिकट लेकर आई मैं, और किसी कारणवश नहीं जीत पाई, क्योंकि कोई कहता है कि 2 टिकटें थी, कोई, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, 2 बार बाय चांस कोई भी कारण रहा हो, मैं हार गई हूँ, लेकिन मेरे दिलों में आपके लिए जगह कम नहीं हुई। मैंने आपने जो हार दी, मेरे को जो हार थी वो सिर माथे रखी, और मैंने ये सोचा कि जो कमियां मेरे में रह गई हैं वो कमियां मैं आगे ना रहने दूं। इसलिए मैं आप लोगों से अब हर मिलने आई हूँ। देखो, दिन में तो आपका समय काम का था, जीरी लगाने जाते हो, मेरे को ये था कि एक बार मिल लूँ, आना जाना फिर चलता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये समय चुना, मैंने मिलने के बाद आना जाना दुख सुख में पता लगेगा, क्योंकि कई समय से मेरा आना जाना थोड़ा कम था। वो इसलिए था क्योंकि देखो, मैंने चुनाव लड़ा है, और जब चुनाव लड़ने के बाद सरकार विपक्ष की है, बीजेपी की है, मैंने इलेक्शन लड़ा कांग्रेस से, और मेरे हस्बैंड करते थे जॉब। अब इलेक्शन लड़ने के बाद मैंने तो इलेक्शन लड़ा, अब इनको तो कुछ सरकार तोहफा देगी ना, तो इनको दूर भेज दिया। तो इस वजह से मेरा आना जाना आप लोगों के बीच में कम रहा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी माताओं की भी, बहनों की समस्याओं में बिल्कुल हाथ से हाथ जोड़कर चलूँगी। आप जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपके लिए काम करूँगी। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आने वाला समय कांग्रेस सरकार का है, हवा चल पड़ी है, और मैं तो कहूँगी आंधी भी चलेगी थोड़े दिनों में, और वो आंधी चलाओगे आप लोग। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी सदा से ही 36 बिरादरी, हमारी दलितों की लगा लो, छोटे वर्ग, कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग, किसानों की सरकार रही है। देखो, जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, हमारे लिए कुछ न कुछ नई सौगात लगती है। आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी आवास योजना थी, आज भी मैं कहीं जगह जाती हूँ, इतने सुंदर मकान बने होते हैं, और वो हमारी कांग्रेस पार्टी की देन थी। और 100-100 गज के प्लाट जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, जब गरीबों को 100-100 गज के प्लाट दिए गए, और इसके साथ साथ हमारी महिलाओं के लिए भी अच्छी सुविधाएं की गई। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस का राज बहुत बढ़िया था, नौजवानों को रोजगार मिलता था। आज के समय में क्या है, 5000 वैकेंसी निकलती हैं, उसके पेपर भरते हैं, पेपर या तो लीक हो जाते हैं, या पेपर का रिजल्ट ही नहीं आता, या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मिली भगत से वो अपने ही लोगों को पास करके उनको ही लगाते हैं। और कांग्रेस के राज में हजारों की संख्या में नौकरियां निकलती थी, और हमारे हजारों बच्चे लगते थे। लेकिन आज के समय में ये सरकार इतनी निकम्मी है, आप तो सभी भुक्तभोगी हो, जैसा मैं जानती हूँ वैसा ही आप भी जानते हो कि सरकार ने किस तरह हमें डरने का काम किया। आज हमें उलझाने का काम इस सरकार ने किया। ये सरकार जब से आई है, धरने पर लोग बैठे हुए हैं, मजदूर हो, महिलाएं हो, हमारे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, सभी धरने पर बैठे हैं। धरने की सरकार है ये। आज भी आप किसी तहसील में चले जाओ, काम नहीं होता, वहाँ पर धरने के लिए बैठे हुए हैं।
ना मंत्री आके देखते, ना MLA आके देखते। देखो कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस पार्टी का साथ दो, मैं तो ये कहने आई हूँ, कांग्रेस की सरकार बनाओ। आने वाला समय कांग्रेस का आएगा। जो विकास हरियाणा नंबर 1 था हरियाणा के राज में, क्योंकि हर तरह की सुविधाएं थी, बच्चों को रोजगार मिलता था, महिलाओं की सुरक्षा होती थी, तनख्वाह टाइम पे बढ़ती थी, सबको करे हुए का दाम मिलता था। मनरेगा कांग्रेस की देन है। और जो ये कहते हैं ना ये घोटाले हो गए, ये कांग्रेस की देन है। RTI हम कांग्रेस की देन है ये, जिससे हम पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, इतना पैसा आया था, कहाँ लगा। हरियाणा बढ़ा, हरियाणा से अब तक 48 सालों में 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ विकास कार्यों में, जिसमें हरियाणा जब बना उसके बाद की सड़कें लगा ली, आप यूनिवर्सिटी लगा लिए, रेलवे लगा लो, होटल लगा लो, आप अस्पताल लगा लो, सड़कों का जाल लगा लो, मेट्रो लगा लो, AM लगा लो, ITI लगा लो, जितने इंस्टीट्यूट बने, जितनी संस्थाएं बनी सरकारी, वो सारी 70,000 करोड़ में बन गई। लेकिन 2014 से 22 तक इस सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 3.25 लाख करोड़ रुपए कर्जा ले लिया। मैं आपको कहना चाहती हूँ और आपको ये सब बताना चाहती हूँ, गरीब आम लोगों को ये पता नहीं लगता है सरकार क्या कर रही है, कहाँ जा रहा है ये पैसा। ये पैसा जा खा रहा है, ना तो बच्चों को नौकरी मिल रही, ना आपके बच्चों को स्टाइफंड मिल रहा, ना किसी तरह की आपको अस्पतालों में सुविधा मिल रही। हमारे सरकार लगा कर रही है पैसा। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप पूछिए कहाँ जा रहे हैं हमारा पैसा, काम हो नहीं रहे, पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ जा रहा है। ये पूंजीपतियों, अपने 4 दोस्तों के लिए, अपने 2 दोस्तों के लिए पूंजीपतियों की सरकार है ये। आप लोगों के दुख दर्द को नहीं जानती। आज कांग्रेस के राज में फ्री इलाज होता था, आज क्या हो रहा है, आयुष्मान योजना बना दी, जिसके थ्रू इलाज तो होना दूर, कागज ही नहीं पूरे होते, इलाज तो तब कराओगे ना आप। मनरेगा लगा लो, मनरेगा को खत्म करने के लिए सरकार प्रयासरत है। आप कहीं भी जाते हो, मनरेगा में मजदूरी मिलती थी हमारे लोगों को, हमारे लोग हैं गरीब, मनरेगा से आधे लोगों का गुजारा चलता है। लेकिन आज आप देखोगे मनरेगा को खत्म किया जा रहा है। आज इस गांव से दूर जानजनवाड़ा या पदार्थ खेड़ा इतनी दूर भेज देते हैं, हमारे मजदूर कहाँ जाएंगे। और महिलाओं और पुरुषों की दिहाड़ी बराबर जो काम है, महिलाओं का हमेशा ये रहा है कि थोड़ा सम्मान किया जाता है हर चीज़ में, क्योंकि महिलाएं कई चीज़ें ऐसी हैं जो पुरुषों के बराबर नहीं कर सकती। लेकिन मनरेगा में आप महिलाओं को तंग करने के लिए उनको उतना ही काम दिया जाता है जितना आदमी को दिया जाता है। मैं इसलिए साथियों आपको कहना चाहती हूँ, समय चल पड़ा है, अभी देखो इलेक्शन का समय तो अभी चलेगा। अभी तो देखो हम भी इलेक्शन लड़ते ना, हम भी अपने साथियों को छोड़ देते हैं उस समय के लिए, क्योंकि उन्होंने भी काम कराने होते हैं। अगर साथी मेरे साथ चलते रहेंगे, जैसे इसे नहीं पड़ी, ये भी नहीं पड़ेगी। इसलिए साथियों पुरानी चीज़ों को भूल के मेरा साथ दो। मैं आप लोगों के लिए हर वक्त खड़ी मिलूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं इस गांव के लिए, क्योंकि मेरे तो परिवार जैसा है ये। मैं आज ये हो रहा था कि रात होगी, अब नहीं मिलते, दिन में मिलेंगे, फिर भी ये था कि हमारा परिवार है, मिल के चलेंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप में भी होगी। हम अपनी कमियों को दूर करेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। और आप है टिकट की चिंता ना करो, मैं अपना काम करूंगी और आप अपना काम करना, ठीक है ना। सरकार आएगी अपनी और कोशिश करेंगे कि आपका काम आपके कहते ही। आपने मेरी बात को सुना, ध्यान से सुना, और मैं साथियों कहती हूँ कि देखो कांग्रेस की सरकार बनाओ, हरियाणा को दोबारा नंबर 1 बनाओ, हमारे बच्चे भी लगेंगे, महिलाओं की सीट से मटका मैं उतरवा दूंगी, इतनी गारंटी मैं दूंगी। आप टिकट लाओगे, अपना कोई चिंता नहीं, आपके टिकट लाने की जिम्मेवारी। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। देखो परमात्मा का दिया, मेरे पास सब कुछ है, बच्चे अपनी जगह पढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं, मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। लेकिन मैं ना देखो, एक आदमी ना नाम कमाना चाहता है, अब तो मेरा काम है नाम कमाने का। मैं अच्छे काम करना चाहती हूँ ताकि आपको तो फायदा हो, मेरे को भी फायदा हो। इसलिए साथियों और मेरी प्यारी माताओं बहनों, आप आए, मेरी बात को सुना, कांग्रेस की सरकार बनाओ, अपने दुखों से छुटकारा पाओ और मेल जोल बना के रखो। मैं दोबारा आऊँगी, ये तो मैं ऐसे आपसे मिलने के लिए आ गई। ठीक है।